गुड एमसी हिंदुस्तान, आप सभी लोगों का आज के इस बेहतरीन सेशन में स्वागत करता है राजेश गुप्ता। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो आप तक क्लियरली पहुंच रही होगी। स्क्रीन पे जो पहला नाम आया है ऋषि दुबे जी का आया है। बहुत सारे लोग, राज बहादुर पाल जी, त्रिभुवन गुप्ता जी और एसके हर्बल, महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, और बहुत तेजी से लोग आज जुड़ रहे हैं। वाह, सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और मुझे अच्छा लग रहा है साथियों, आप लोगों के बीच में अगेन दोबारा आकर के। मंटू वर्मा जी, गुड एमसी, सभी को मेरा गुड एमसी, नमस्कार, गुड एमसी, जय हिंद, जय भारत। मेरी आवाज़ अगर आप तक क्लियर आ रही है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे मैसेज करें सब, मेरी आवाज़, मेरी वीडियो अगर आप तक क्लियरली पहुंच रही है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कंफर्म करें। थैंक यू राज बहादुर पाल जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर, थैंक यू ब्रजेश कुमार जी, बहुत सारा धन्यवाद। आप लोग मुझे प्लीज़ क्लियर करें, मेरी आवाज़ और मेरा वीडियो क्लियर है, आप तक सब कुछ सही से आ रही है। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू। जब तक मैं गाना ऐड करके गाना बजे तब तक आप सब जानते हैं, सभी हिंदुस्तानी, सभी लीडर्स, विकास साहू जी गुड एमसी, गोविंद चौरसिया जी गुड एमसी, गुड एमसी, गुड एमसी। बहुत तेजी से नाम आ रहा है साथियों, अगर किसी का नाम मिस हो जाए तो प्लीज आप लोग माइंड मत करिएगा। अनिल गुप्ता जी, चेयरमैन स्टार एसोसिएट, सूरत गुजरात, आप लोग माइंड मत करिएगा क्योंकि नाम बहुत तेजी से आता है, जिसकी वजह से नाम मिस आगे ऊपर निकल जाता है। तो सभी लोगों को मैं गुड एमसी बोलना चाहूँगा और थैंक यू उन सभी लोगों का, बहुत सारा धन्यवाद। नमो नाथ जी, बहुत सारा धन्यवाद उन सभी लोगों का जिन लोगों ने मुझे क्लियर किया है कि मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो उन तक बहुत ही शानदार तरीके से जा रही। तो उन सभी का मैं राजेश गुप्ता धन्यवाद देता हूँ। आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं, राजेश जाजी भी जुड़ गए हैं, मंटू वर्मा भी जुड़ गए हैं, आसिफ कोले जी वेस्ट बंगाल से जुड़ गए हैं, बहुत सारा धन्यवाद आप सभी लोगों का। लालचंद जी भी जुड़ गए हैं, कोमल सिंह जी भी जुड़ गई हैं, थैंक यू। फूलचंद ठाकुर, फूल बाबू ठाकुर भी जुड़ गए हैं, अरविंद मौर्य भी हमारे सूरत गुजरात से जुड़ गए हैं, कोले साहब जो कि वेस्ट बंगाल से हैं और अपकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट हैं हमारे एमसी बिजनेस में, वो भी आज जुड़ चुके हैं। आप जितने भी लोग आज इस सेशन के अंदर जुड़ रहे हैं वो सभी लोग 100% क्राउन प्रेसिडेंट हैं और सबको क्राउन प्रेसिडेंट लेवल पे जाना है, तभी आज आप इस पेज पे दिखते हैं। जो व्यक्ति इस पेज पे दिखता है, इसका मतलब ये फाइनल हो जाता है कि वो 100% क्राउन प्रेसिडेंट जाना चाहता है। वैसे तो इस पेज पे आने का अवसर तो लाखों लोगों को मिलता है, लाखों लोगों को इस पेज पे आने का अवसर मिलता है, लेकिन जो लोग वह आते कौन लोग हैं, वही लोग आते हैं जिनको क्राउन प्रेसिडेंट जाना होता है। तो आप सभी क्राउन प्रेसिडेंट का राजेश गुप्ता सच्चे दिल से, तहे दिल से स्वागत करता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेशन की शुरुआत होती है आईएमसी के एक बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग के साथ, बहुत ही शानदार सॉन्ग के साथ। सभी लीडर्स जो भी फेसबुक लाइव पे आते हैं वो एक शानदार सॉन्ग के साथ शुरुआत करते हैं। तो मैं भी एक शानदार सॉन्ग के साथ आज के सेशन की शुरुआत करूंगा और जब तक हम सॉन्ग चले तब तक आपका एक शानदार काम करना है, लीडर्स वाला काम करना है, लीडर्स वाला काम जो कि लीडर ही करते हैं। जिनको बड़ी ग्रोथ चाहिए, जिनको बड़ी सक्सेस चाहिए, वही ये काम करते हैं। वो करते क्या है, वो इस वीडियो को आप जो है शेयर करते हैं अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बहुत सारे लोगों के साथ इस और वीडियो को शेयर करते हैं। वो शेयर करते हैं इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि उन्हें एक बड़ा बिजनेस चाहिए, उनको एक बड़ी सक्सेस टीम चाहिए, उन्हें ग्रोथ चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। तो आप सब लोग फटाफट शेयर कर लें। तब तक हम लोग सॉन्ग का सॉन्ग के साथ शुरुआत करेंगे।
आइए साथियों, एक बेहतरीन सॉन्ग के साथ आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये सॉन्ग है आईएमसी का उड़ान। इन शब्दों को समझने की कोशिश करिएगा। ये सॉन्ग, ये गीत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मोटिवेशन के साथ साथ एक बहुत बड़ा मैसेज है उन लोगों के लिए जो आईएमसी बिजनेस में शिखर तक जाना चाहते हैं। ये सॉन्ग नहीं, एक मैसेज है हम सभी लोगों के लिए। तो आइए इस मैसेज, इस सॉन्ग का हम लोग भरपूर इंजॉय करते हैं। लव यू प्रेम कुमार जी, लव यू। आइए इस सॉन्ग के साथ आज के इस शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। उड़ान उड़ान भरो, आईएमसी संग उड़ान भरो। जमीन पर क्या मैसेज है? जमीन पर रह करके आसमान को हासिल करो। सॉन्ग क्या कह रहा है कि जमीन पे रह के आसमान को हासिल करें। ये सॉन्ग में अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है साथियों, एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अगर इस सॉन्ग को आप दिल से, सच्चे मन से सुनेंगे तो मैं फिर से सॉन्ग की शुरुआत कर रहा हूं। आईएमसी संग उड़ान भरो, उड़ान भरो, आईएमसी संग उड़ान भरो। जमीन पर आसमान हासिल करो। उड़ान भरो, आईएमसी संग उड़ान भरो। उड़ान भरो, आईएमसी संग उड़ान भरो। आईएमसी सपनों को जिंदगी देगी, जीवन के आंगन में खुशियां खिलेगी। बदलेंगे दिन और देखेगा जमाना, जीत का आईएमसी समझाएंगे चराना। गर्मी जानी ये गरीबी, आईएमसी संग उड़ान भरो। उड़ान भरो, आईएमसी संग उड़ान भरो। उड़ान भरो, आईएमसी संग उड़ान भरो। आओ सफलता को पाना सीखे, मिट्टी को सोना बनाना सीखे। किस्मत चमकाता है आईएमसी का प्राण, स्वदेशी अपनाओ, देश की बढ़ाओ शान। घर पानी ये खुशहाली, आईएमसी संग उड़ान भरो। उड़ान भरो, 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 आईएमसी संग उड़ान भरो। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। उड़ान भरेंगे और आईएमसी के संग उड़ान भरेंगे। यस साथियों, 100% हम सभी लोग आईएमसी के संग उड़ान भरेंगे और सारे सपने हम अपने भी पूरे करेंगे और अपने टीम के एक एसोसिएट के सभी सपनों को पूरा करेंगे साथियों। ये मेरा वादा है आप सभी लोगों से कि जब तक आप आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन जाते हैं तब तक आपको ऐसी ही बेहतरीन एजुकेशन मिलता रहेगा और आप उस एजुकेशन को लेकर के एक दिन 100% क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे। तो साथियों फटाफट इस शेयर कर लें और आज की इस सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर बार बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे नए चेहरे जो आज इस फेसबुक लाइव पे हर बार जुड़ जाते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा, राकेश कुमार साव जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका भी। मैं जो है शुरुआत करना चाहूंगा सिर्फ अपने परिचय से। सबसे पहले मैं अपने परिचय से आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करना चाहूंगा
क्योंकि बिना परिचय के हिंदुस्तान में कहा जाता है बिना परिचय के हिंदुस्तानी लोग में बात नहीं करते हैं। तो मुझे आप लोगों से बात करनी है, तो बात करने के लिए जो है इंट्रोडक्शन का होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। आज का परिचय देने से पहले मैं आपको कुछ बातें मैं कहना चाहूँगा आज के सेशन को लेकर के। आज के सेशन की जो मेरी तैयारी है वो बिल्कुल एजुकेशन पे डिपेंड है। एजुकेशनल प्रोग्राम, आज का प्रोग्राम जो एजुकेशनल प्रोग्राम होने वाला है, और आज का जो एजुकेशन मैंने जो डिजाइन किया है, आज का जो मैंने एजुकेशन डिजाइन किया हुआ है वो आपके बहुत ही काम आने वाला है। आज मैं जो आपसे मैं जो बातें करूंगा वो बातें होंगी जो है दो टॉपिक पे होगी। मेन जो है पहला है रिक्वायर्ड स्किल। आज मैं जो बातें करूंगा वो रिक्वायर्ड स्किल, हमें आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल अचीव करने के लिए हमें क्या क्या स्किल की जरूरत पड़ती है, हम इस पे बात करेंगे। और दूसरा मेरा टॉपिक रहेगा हाउ टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट। आप नए नए लोगों को अपने साथ कैसे जोड़ पाएं, उनको कैसे अट्रैक्ट कर पाएं, उनको कैसे अपनी ओर आकर्षित कर पाएं। आज का मेरा दो मेन टॉपिक रहेगा। पहला है रिक्वायर्ड स्किल, वो स्किल जिस स्किल की हमें जरूरत है क्राउड प्रेसिडेंट जाने के लिए। दूसरा हाउ टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट, हम प्रोस्पेक्ट को, अपने अनजान लोगों को हम कैसे अट्रैक्ट करेंगे, कैसे उनको अपनी ओर खींचित करेंगे। तो इस दो टॉपिक पे आज मैं आप लोगों से बात करूंगा और बहुत ही बेहतरीन एजुकेशन के साथ का आज का ये सेशन होने वाला है साथियों। तो शुरुआत करते हैं सेल्फ परिचय के साथ। सबसे पहले मैं परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही शानदार जिला है, जिस जिले की कालीन पूरी वर्ल्ड में मशहूर है, जिसका नाम है भदोही। मेरा जन्म वहां हुआ और पिछले पिछले 10-11 सालों से मैं प्रयागराज में रह रहा हूं और आईएमसी बिजनेस मुझे प्रयागराज में ही रह करके मिला। जब मैं प्रयागराज में था तभी मुझे आईएमसी बिजनेस मिला। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा अपने आईएमसी के पहले के जीवन के बारे में। आईएमसी से पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करता था, एक प्राइवेट जॉब करता था जहां मैं 30 दिन काम करता था। 30 दिन में काम करता था और 30 दिन लगातार काम करने का जो नतीजा होता था, तो मेरे हाथ में जो सैलरी रखी जाती थी वो रखी जाती थी 6,000 रुपया। लगातार काम करने का नतीजा ये होता था कि मेरे हाथ में 6,000 रुपये रखा जाता था। 30 दिन काम करने का मतलब 200 रुपया पर डे मेरी आईएमसी से पहले की इनकम थी। 200 रुपया प्रतिदिन मैं आईएमसी से कमाता था। और जब मैं आईएमसी में नहीं था, आईएमसी के बारे में नहीं जानता था, तो मेरी लाइफ यही थी। मैं अपने परिवार को लेकर के किराए के मकान में इलाहाबाद में रहता था। आईएमसी मुझे कैसे मिला मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। आईएमसी मुझे मिला, ये हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे मेंटर आदरणीय श्री टीएन सिंह जी। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार उनके लिए तालियां होनी चाहिए। मैं डीएन सिंह जी से फर्स्ट टाइम मिला, ऐसे ही मुलाकात मेरी हुई, उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे आईएमसी बिजनेस के बारे में बताया। आईएमसी बिजनेस के बारे में जब मुझे बताया तो मुझे पहली बार बिलीव नहीं हुआ कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक 12, 13, 14 घंटा नौकरी करने वाला आदमी, 6,000 रुपये महीने कमाने वाला आदमी कैसे लाखों रुपए महीने कमा सकता है, ये पहली बार में विश्वास नहीं हुआ था मुझे। और जिसकी वजह से मैंने पहली बार इस बिजनेस को मैंने शुरुआत नहीं करी थी। तो 4-6 महीने यूं ही बीत गया साथियों और मैं इस सिस्टम से भागता रहा। और लेकिन मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय डीएन सिंह जी मुझे बार बार इस सिस्टम की तरफ खींचते रहे। मैं भागता रहा, वो खींचते रहे, मैं भागता रहा, वो खींचते रहे। और मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे अपने ग्रेट अपलाइन आदरणीय डीएन सिंह जी का, जिन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मुझे छोड़ा नहीं, मुझे बार बार प्रेरित करते रहे, मुझे बार बार फॉलोअप करते रहे, मुझे बार बार पकड़ते रहे। उस एक दिन वो दिन आया कि इस सिस्टम की सही जानकारी मुझे मिली और इस सिस्टम की सही जानकारी मिलने के बाद फिर मैंने इस सिस्टम को लगातार तरीके से सिस्टम के साथ करना शुरू किया। और आज आप लोगों के बीच में क्राउन प्रेसिडेंट जैसे शानदार लेवल पे हूँ और आज एक लग्जरी और शानदार लाइफ में इस बिजनेस में रह करके जी रहा हूँ। एक लग्जरी लाइफ में जी रहा हूँ, एक शानदार जिंदगी में जी रहा हूँ। मेरी फैमिली जो आज बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही खुश है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है। आज चीज़ों को खरीदने के लिए मुझे किसी भी
चीज़ों को खरीदने के लिए प्राइस टैग देखना नहीं पड़ता है। मैं एक शानदार और खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ और सब कुछ हो पाया आईएमसी की वजह से और मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री डीएन सिंह जी की वजह से। तो सबसे पहले मैं नमन करना चाहूँगा आईएमसी के रचयिता आदरणीय श्री अशोक भाटिया जी को और सिस्टम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलाने वाले हम सबके गाइडलाइन, हम सबके आदर्श आदरणीय श्री सत्यन भाटिया जी एमडी जो हमारे आईएमसी बिजनेस के हैं, जिनकी वजह से ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हम जैसे आम जैसे लोगों के बीच में ये आ पाया। मैं अपने बहुत सारे अप्लाइंस का धन्यवाद देना चाहूँगा, आदरणीय डॉक्टर अजय शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जसबीर जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। शुरुआती दौर में जो मुझे पल पल गाइड किए आदरणीय डीएन सिंह जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इन सब के बीच में हमारे एक बहुत ही शानदार लीडर थे आदरणीय श्री एस एन कुशवाहा जी, जिन्होंने मुझे शुरुआती दौर में इस बिजनेस में बहुत सारी टेक्निकल नॉलेज दी, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को सिखाया। तो इन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों की वजह से, आप लोगों की गाइडलाइन की वजह से मेरी ज़िंदगी में परिवर्तन आया, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और मैं सच्चे दिल से थैंक्स कहना चाहूँगा मेरी पूरी इंटायर टीम, आज जो पूरे भारत में मेरी पूरी इंटायर टीम जो काम कर रही है, वेस्ट बंगाल में, गुजरात में, दिल्ली में, आसाम नॉर्थ ईस्ट में, है ना, उत्तराखंड में, हरियाणा में, मतलब लगभग आज 25 से 26 राज्यों के अंदर हमारा बिजनेस है। 25 से 26 राज्यों के अंदर हमारा बिजनेस है। आज सुबह 25-26 राज्यों के लोग सुबह सो के उठते हैं, चाय पीते हैं, तो लाखों का कारोबार हो जाता है। तो साथियों, ये बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। मुझे इसलिए मिली क्योंकि मेरा समय सही था। मैं हमेशा सकारात्मक बातें सोचता था और लाइफ में हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचता था, क्योंकि भगवान देता वही है जो आप चाहते हो। ये बात सत्य है, देता वही है जो आप चाहते हो। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन रहा आईएमसी बिजनेस को लेकर के। मैंने आईएमसी बिजनेस पहले मैंने क्या किया और आज आईएमसी बिजनेस में आने के बाद मुझे क्या मिला, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप क्या हो ये मत देखो, आप आईएमसी बिजनेस में आके जाना कहाँ चाहते हो, हासिल क्या करना चाहते हो, बस आपका फोकस उन्हीं चीज़ों पे होना चाहिए। मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आज आप कहाँ हो, किस स्थिति में हो, किस हालात में हो, ये मत देखो। आईएमसी का साथ पकड़ करके, आईएमसी के सिस्टम को पकड़ करके आप आने वाले समय में हासिल क्या करना चाहते हो, बस उस पर फोकस करिए। कहने का मतलब अपने गोल पे, अपने लक्ष्य पे, अपने ड्रीम पर फोकस करिए और किसी भी चीज़ पे फोकस करने की जरूरत नहीं है साथियों। अगर मैं एक बात और बोलना चाहूँगा बीच में इस पेज को लेकर के, शानदार साथियों, ये पेज तो बहुत ही चमत्कारी रहा है उन लोगों के लिए जो सीरियसली बिजनेस में सीरियस है। और बहुत सारे लोगों को घर बैठे जानकारी इस पेज के माध्यम से मिली। तो इस पेज को बनाने के लिए आदरणीय श्री डीएन जी का मैं धन्यवाद और उनको नमन करना चाहूँगा। उस पेज को संचालित करने में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है मिस सेवा खान जी का और अभिषेक कश्यप जी का, इन सभी का भी बहुत सारा धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों की वजह से मुझे ये मौका आज के सेशन में आने का मिला। तो अभिषेक कश्यप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हेबा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका छोटा भाई आपका राजेश गुप्ता, आप दोनों का बहुत ही शुक्रगुजार है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ग्रेट अपॉर्चुनिटी के लिए, थैंक यू वेरी मच। तो साथियों आइए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कमेंट में कुछ चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? क्या आप बिजनेस में रियल सीरियस हैं? क्या आप 100% क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपके टीम के अंदर, आप मुझे कमेंट करके बताएं, क्या आप चाहते हैं कि अपने टीम के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके डाउनलाइन में क्राउन प्रेसिडेंट हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी टीम के अंदर, आप अपने बारे में अभी सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं कि आपके टीम में, आपके टीम के अंदर क्या आप चाहते हो कि आपके टीम के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी टीम के अंदर लाखों रुपए महीने कमाने वाले लोग हों? क्या आप चाहते हो कि आपकी टीम हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट टीम हो? क्या आप चाहते हो कि आपकी टीम जहां भी जाए अपने नाम का डंका बजाए? क्या आप ये चाहते हो कि आईएमसी बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आपका और आपके
टीम का नाम हो, आप और आपकी टीम के लोग मैनेजमेंट के साथ बैठें, मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करें कि आईएमसी बिजनेस को कैसे पूरी दुनिया के अंदर लेकर के जाना है। क्या आप चाहते हो ये बड़े बड़े सपने आपके टीम के पूरे हो? यस 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 यस, मैं चाहता हूं मेरी टीम के अंदर हजारों की संख्या में क्राउन प्रेसिडेंट बने। तो साथियों, मैंने एक नारा दिया है। वो नारा क्या है? आपको इस नारे के साथ शुरुआत करनी है। मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊंगा। मेरी इंटायर टीम आज जो हिंदुस्तान के अंदर काम कर रही है, इसी मिशन को लेकर के काम कर रही है। उनका एक ही मिशन है, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊंगा, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊंगा। साथियों, अगर आप और आपकी पूरी टीम इस मिशन को लेकर के काम करें तो आप सिर्फ सोच करके देखिए अगले 5 साल में क्या होने वाला है। अगले 5 साल में क्या होने वाला है मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि हमारे एमडी सर को, आदरणीय श्री एमडी सर को सिर्फ और सिर्फ क्राउन प्रेसिडेंट की ही मीटिंग लेनी पड़ेगी। ये बड़े बड़े जो हॉल 400, 500, हजार लोगों का जो हॉल है, वो हॉल में सिर्फ और सिर्फ क्राउन प्रेसिडेंट, ओनली क्राउन प्रेसिडेंट, ओनली क्राउन प्रेसिडेंट, ओनली क्राउन प्रेसिडेंट। अनबिलीवेबल साथियों, अनबिलीवेबल। और ये होगा। हम इस मिशन पे निकल चुके हैं। हमारा एक ही मिशन है, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊंगा, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं क्राउन प्रेसिडेंट बनाऊंगा। जम के काम करेंगे, लग के काम करेंगे, धूम मचा देंगे, हिला देंगे पूरे हिंदुस्तान में, डंका बजा देंगे आईएमसी बिजनेस का, डंका बजा देंगे अपने नाम का। पूरा हिंदुस्तान में जब भी आईएमसी की बात होगी, हम सबका नाम होगा, हम सबकी बात होगी, हम सबका नाम लिया जाएगा साथियों। तो आप सब चाहते हैं ऐसा हो? मुझे फटाफट कमेंट में बताएं। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं आज आप लोगों से बात करने के लिए। कहते हैं ना, मैं हमेशा से आप लोगों से बात करता हूं। गर्मी जून में नहीं, गर्मी ऊन में नहीं, गर्मी आपके जुनून में होती है। और आपका जुनून आग की तरह होना चाहिए, जान होना चाहिए आपके जुनून के अंदर साथियों। यस 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 यस। So nice, so beautiful. तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कैसे क्राउन प्रेसिडेंट बनेंगे और कैसे क्राउन प्रेसिडेंट बनाएंगे। किस तरीके से हम लोगों के अंदर ये जान फूंक देंगे कि डियर, तुम क्राउन प्रेसिडेंट बन सकते हो। बस जरूरत क्या है? जरूरत है कुछ सीखने की जरूरत है, कुछ अपने अंदर धारण करने की जरूरत है, कुछ अपने शरीर से बाहर निकालने की जरूरत है। जरूरत क्या है जरूरत? कुछ चीजें सीखने की, कुछ चीजें छोड़ने की, कुछ चीजें सीखने की, कुछ चीजें छोड़ने की, कुछ अपने अंदर नॉलेज डालने की और कुछ चीजें निकालने की। हम जैसे ही अच्छी चीजें डालेंगे, खराब चीजें निकालेंगे, अच्छी चीजें डालेंगे, खराब चीज को निकालेंगे, नो डाउट 100% कामयाबी आएगी, 100% कामयाबी आएगी। तो रियली मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज आप लोगों से बात करने के लिए। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से आज मैं एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, आप भी मेरी तरह एक्साइटेड है। क्या आप एक्साइटेड है? क्या आप एक्साइटेड है? मुझे कमेंट में लिखें, यू आर एक्साइटेड? क्या आप एक्साइटेड है? क्या आप जुनून जोश से भरे हुए हैं अपनी किस्मत लिखने के लिए, अपनी तकदीर बदलने के लिए? यस। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे हम अपने भाग्य की रेखाओं को बदल सकते हैं। कैसे हम अपने नॉलेज और अपनी मेहनत के दम पे अपनी भाग्य की रेखाओं को भी बदल सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन और शानदार से
सेशन का। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग डायरी और पेन के साथ बैठे होंगे, क्योंकि आप सब लोग इस पेज पे आते हैं सीखने के लिए। आप सब लोग इस पेज पे आते हैं सीखने के लिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज आप बैठे हैं तो डायरी और पेन के साथ बैठे हैं, डायरी और पेन के साथ बैठे हैं। यस, आपके हाथ में डायरी पेन है? यस, 100% है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। आज के सेशन का जो मेरा पहला मेन टॉपिक है बात करने का, जो हम सब चाहते हैं। हम सब क्या चाहते हैं? कि मैं किसी से मिलूं, मैं किसी से बात करूं, मैं किसी से मिलकर के, मैं किसी से मिलूं और किसी से मैं बात करूं, वो बंदा मेरे से अट्रैक्ट हो जाए, मेरे से प्रभावित हो जाए। क्योंकि जब हम अपना प्रभाव सामने वाले पे नहीं डालेंगे, वो हमारी बिजनेस के अंदर नहीं आएगा। तो मेरा आज का मेन पहला टॉपिक है हाउ टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट्स। अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे अपनी ओर आकर्षित करें। हेडिंग है हाउ टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट। तो शुरुआत करते हैं। पहली बात, हमें सबसे पहले क्या करना मालूम है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रभावित हों, लोग आपसे प्रभावित हों, तो सबसे पहला काम, अपने ड्रेस, डिसेंट योर ड्रेस। आपका ड्रेस ना एकदम डिसेंट होना चाहिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, बात करते हैं बड़ी बड़ी, बात करते हैं सिस्टम की, बात करते हैं कि कंपनी, मैं एक कंपनी के अंदर पार्टनर हूं, बातें उनकी बहुत बड़ी बड़ी होती है। जब उनके ड्रेस को मैं देखता हूं तो ऐसे लगता है, कैसा लगता है? जैसे कि अभी मजदूरी करके आ रहे हैं। डिसेंट योर ड्रेस। आपका जो ड्रेस है वो डिसेंट होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हमेशा टाई पहन के रखो, मैं ये आपसे नहीं कहता हूं कि आप हमेशा सूट पहन के रखो, लेकिन आपकी जो भी आपके पास ड्रेस हैं वो बहुत ही डिसेंट, साफ सुथरे, प्रेस किए हुए और प्रोफेशनल लुक वाले होने चाहिए। याद रखना साथियों, हमारा ड्रेस, हमारा जो ड्रेस है ना, हमारा ड्रेस, हमारी आधी कहानी हमारा ड्रेस ही बयां कर देती है। सामने वाला हमें आधा जज हमारी ड्रेस की वजह से ही कर लेता है। तो डिसेंट योर ड्रेस, डिसेंट योर आउटलुक। आपके बालों की कटिंग, आपका शेविंग किया हुआ आउटलुक, आपको यह समझने की जरूरत है साथियों। क्या आपको यह समझने की जरूरत है कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो? क्या आप एक प्रोफेशनल बिजनेसमैन हो? तो आपको अपना रंग, आपका रूप, आपका पहनावा आपको प्रोफेशनल तरीके का लाना पड़ेगा। ऐसे वैसे नहीं चलेगा। तो डिसेंट योर आउटलुक। और अगला, स्माइलिंग। आपका फेस एनी टाइम, हर समय स्माइल से भरा होना चाहिए। आप हमेशा मुस्कुराते रहो, हमेशा मुस्कुराओ। आप मुझे बताओ, आप कहीं मार्केट में होते हो, कहीं मॉल में होते हो, कहीं पिक्चर हॉल में होते हो, कहीं भी होते हो, आप किसी भी जगह होते हो, आप किसी को देख के अगर आपको कोई देख करके मुस्कुराता है, स्माइली फेस होता है, हमारी इच्छा होती है उससे बात किया जाए। स्माइली फेस हमेशा बना के रखें। जिंदा मुस्कान, हमेशा स्माइली फेस एनी टाइम बना के रखें। आपका फेस जो होना चाहिए ना, आपका फेस हमेशा स्माइली होना चाहिए। आप हमेशा फ्रेंडली रहो, फ्रेंडली, अकड़े ना रहो, फ्रेंडली रहो, बिल्कुल फ्रेंडली। आपसे लोग मिले, आपको अपना इमीडिएट फ्रेंड बना लें। आप किसी से मिलो, वो आपका आसानी से फ्रेंड बन जाए। कहते इको फ्रेंडली, एकदम फ्रेंडली रहो।
हमेशा। ये आप लोगों को अपने हाव भाव, स्वभाव और एक्शन रिएक्शन से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हो। क्या होना है आपको? क्या होना है आपको? फ्रेंडली होना है। फ्रेंडली। आप कहीं भी हो, आप चाहते हो कि लोग आपसे प्रभावित हो, तो आप कहीं भी हो, आपके आसपास अगर किसी व्यक्ति को कोई हेल्प की नीड पड़ती है, आप पहले ऑफर करो। आप पहले ऑफर करो उसकी हेल्प करने की। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रास्ते में जा रहे होते हैं, अचानक उनके सामने कोई गिर जाता है, आप पहले आगे बढ़ो उसको उठाने के लिए। नीड हेल्पिंग ऑफर हेल्प। आप कहीं सफर में हो, कहीं हो, आप लोगों से बोल सकते हो नहीं हेल्प यू, आप हेल्प ऑफर करो। आप देखो किसी को हेल्प की अगर जरूरत फील हो रही है, आप पहले ऑफर करो। बहुत सारे लोग करते हैं ऑफर, लेकिन आपका नाम पहले माना चाहिए। पहले आप ऑफर करो हेल्प की। उसके बाद क्या है, सामने वाले व्यक्ति में इंटरेस्ट। सामने वाले व्यक्ति में बहुत सारे लोगों को मैंने सुना है कि जब वो किसी से मिलते हैं, बात करते हैं ना, तो अपने बारे में ही बात करते हैं, अपने बारे में ही बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, अपने बारे में बात। आपको अपने बारे में नहीं, आपको इंटरेस्ट लेना है सामने वाले के बारे में। सामने वाले का काम कैसा चल रहा है, सामने वाले की फैमिली में कैसे हैं, सामने वाले का घर कैसा चल रहा है, सामने वाले का काम का क्या पोजीशन चल रहा है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, उसके लाइफ सामने। हमेशा बात किसके बारे में करनी है, हमें इंटरेस्ट लेना है किसके, सामने वाले के अंदर हमें इंटरेस्ट क्रिएट करना है। हमें उसको फील कराना है कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर यू, मुझे आप में इंटरेस्ट है, आप मुझे बताओ अपने बारे में, आप मुझे बताओ अपने बारे में। आपको काम कैसा चल रहा है, आपका घर में कैसा चल रहा है, आपकी ड्यूटी नौकरी कैसे चल रही है, आप क्या फील करते हो, आप क्या अनुभव करते हो, आपके ड्रीम क्या है, आपके सपने क्या है, आप लाइफ में क्या उम्मीद करते हो, लाइफ में क्या एक्सेप्ट करते हो, आपने अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, क्या मतलब सामने वाले को मैं इंटरेस्ट पैदा कर, उसको ये फील कराओ कि आई एम इंटरेस्टेड फॉर यू, मैं आप में इंटरेस्ट रखता हूं, मैं आपके बारे में जानना चाहता हूं। जब आप ये हैबिट, ये कल्चर आप जब अपने अंदर डालेंगे तो क्या होगा मालूम है, लोग आपके प्रति अट्रैक्ट होंगे, आपसे प्रभावित होंगे, आपको अपना दोस्त समझने की, आपको अपना दोस्त बनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपके साथ अपना नंबर शेयर करने की कोशिश करेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनके फ्रेंड बनो। वो चाहेंगे आपको अपना फ्रेंड वो बनाना चाहेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना है इन सब चीज़ों का। और आगे और क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा अपना विजिटिंग कार्ड अपने पास लेके रहना है। आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड हमेशा होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, आपकी जेब में होनी चाहिए। विजिटिंग कार्ड हमेशा लेकर के चले। विजिटिंग कार्ड एनी टाइम आपके पास आपका विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। आप चाहते हो लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आप चाहते हो कि आपकी टीम की संख्या बहुत तेजी से बढ़े, आप चाहते हो कि लोग आपके टीम में आने में इंटरेस्ट पैदा करें, इंटरेस्ट क्रिएट करें, तो आपको क्या करना है ना, आपको एनी टाइम ऑलवेज कीप विजिटिंग कार्ड हमेशा लेके चलो। और क्या जरूरत है, और क्या करना है आपको, और कनेक्ट हो जाना है लगातार। आप जैसे आप किसी से नंबर का आदान प्रदान करते हो, आप उनसे इमीडिएट कनेक्ट हो जाओ। उनके व्हाट्सएप पे हाय लिख के मैसेज करो, आप उनको बोलो कि आपसे मिलकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके साथ जो हमने पल बिताया वो पल मुझे बहुत अच्छा लगा। आप इमीडिएट उनसे कनेक्ट हो जाओ। कनेक्टिविटी इमीडिएट और कंटिन्यू। उनको रोज आप व्हाट्सएप पे एक प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बना लो, एक प्रोस्पेक्ट का वो बना लो ग्रुप, उसमें आप रोज मैसेज डालो, गुड मॉर्निंग, मुझे उम्मीद है कि आपकी बीती रात बहुत शानदार गई होगी और आज का दिन आपका बहुत ही शानदार गुजरेगा। गुड मॉर्निंग,
गुड डे, कनेक्ट हो जाओ, पॉजिटिव मैसेज शेयर करते रहो डेली। ये छोटी छोटी आदतें, ये छोटा आदत आपको लोगों से बिल्कुल भीड़ से निकाल करके अलग कर देगा। जहां लोग परेशान हैं अपनी टीम को बनाने में, वहां आप परेशान हो जाएंगे कि इतने सारे लोगों के साथ मैं कैसे काम करूं। ग्रोथ अनलिमिटेड होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या करते हैं। बी ए सॉल्यूशन। आप जिंदगी के अंदर कभी भी समस्या पे बात मत करो। कभी भी किसी से भी आप मिलो तो कभी भी किसी भी टॉपिक पे समस्या पे बात मत करो, हमेशा आप सलूशन पे बात करो। लोग कहते हैं, सामने वाला कहता है कि यार कोविड के बाद बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। कोई बात नहीं, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलना है? आपको बोलना क्या है? यार कुछ नए स्टार्टअप भी शुरू हुए हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे नए तरीका भी आ चुका है मार्केट के अंदर जहां से लोग पैसा बना रहे हैं। जहां जिन लोगों की नौकरियां गई उसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना नया स्टार्टअप शुरू किया और आज लाखों करोड़ रुपए बना लिया। सलूशन पे आपको बोलना है, आपको हमेशा सलूशन पे बात करनी है, नए इन्वेंशन पे बात करनी है। आप हमेशा सलूशन करें, ना कि आप समस्या पे। आप कभी भी किसी की समस्या में आप शामिल ना हो, समस्या वाले टॉपिक में आप शामिल ना हो। आपको शामिल होना है उनको सलूशन देने की। कोई कहता है यार मेरी नौकरी चली गई, कोई बात नहीं, आपको मौका मिला है एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बनने का। आपको भगवान ने मौका दिया है कुछ नया करने का, कुछ नया सीखने का, अपनी लाइफ को और आगे लेके जाने का। डियर वी ए सलूशन, आपको हमेशा सलूशन पे क्या एनी टाइम सलूशन पे बात करनी है। मेरी आवाज समझ में आ रही? मैं क्या समझाना चाहता हूं समझ में आ रही? मुझे एक बार मैसेज जरूर करें, एक बार कमेंट में जरूर लिखें कि राइट लिख सकते हैं या क्लियर लिख सकते हैं या मैं समझ रहा हूं लिख सकते हैं। मुझे मैसेज करें। मुझे पता होना चाहिए कि जिंदा लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूं। मैं ऐसे लोगों के साथ बात कर रहा हूं जो लाइफ में सीखना चाहते हैं, टीम को सक्सेस की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। यस महन जी लिख रहे हैं, यस अखिलेश जी लिख रहे हैं, यस 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 यस। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बहुत ही मजेदार बात, जो आप चाहते हो, आप हमेशा से बोलते हो क्या कि सर मैं नए लोगों से बात क्या करूं, शुरुआत कैसे करूं? क्या आप चाहते हो ऐसा? क्या कुछ ऐसा मैं आपको दूं कि एक नए आदमी से आपको बात करने में आसानी हो जाए? यस, तो मैं देने जा रहा हूं आपको। आप चाहते हो फर्स्ट जब हम इंट्रोडक्शन किसी से करते हैं तो हम अपना परिचय कैसे देते हैं? अभी आप अपना परिचय कैसे देते हैं? आप सामने वाले से पूछते हो आपका नाम, आप क्या करते हो। सामने वाला आपसे पूछता है आप क्या करते हो। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं एमसी बिजनेस करता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में काम करता हूं। क्या ये बात सही है? आप लोग ऐसा करते हो, ऐसा बोलते हो आप लोग? तो मुझे कमेंट जरूर करें, मुझे जरूर कमेंट करें कि हाँ सर मैं ऐसा बोलता हूं। क्या बोलते हैं आप लोग जब आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हो? तो आप अपने बारे में बताते हो कि मैं आईएमसी करता हूं, मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट में काम करता हूं, मैं लोगों की हेल्थ को बेहतर बनाने में काम करता हूं। बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं कि हमारे पास बहुत
सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं जिसका आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं, अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकते हैं, खुद आप स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को आप स्वस्थ दे सकते हैं, कभी बीमारी आपके घर में ना आए, आपके बहुत सारा पैसा बचे। ऐसा मैं काम करता हूँ, मैं IMC करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही। नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोग बोलते हैं यस अनिल गुप्ता जी मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। यस, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। यस, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ के अभियान में शामिल हूँ, मेरा नारा है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, है ना। वी मेक पीपल हेल्दी, वी मेक पीपल वेल्दी, ये एक नारा है। हम इस नारे की हम एक मिशन में काम करते हैं जहां आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। हमारा मिशन है लोगों को, हमारा मिशन है कि लोगों को जो है स्वस्थ जिंदगी देना। हमारा टारगेट है कि भारत में स्वदेशी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार हो। ऐसा एक मिशन है और उस मिशन में मैं काम करता हूं। बहुत, ये सब सारी बातें हैं, ये सब सही बातें हैं, यह सब सही बातें हैं। लेकिन मैंने अपने अनुभवों से, मैंने अपने कुछ ट्रेनिंगों से, मैंने कुछ अपने किताबों के एजुकेशन से और कुछ फील्ड में प्रैक्टिकली काम करके, कुछ फील्ड में प्रैक्टिकली काम करके जो है मैंने कुछ और इसके अंदर ऐड किया हुआ है, कुछ और ऐड किया हुआ जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी इसको ट्राई करें, आप भी इसको इस्तेमाल करें। क्या है वो? जब मैं किसी से पूछता हूं भाई साहब आपका नाम, आप करते क्या हैं, तो सामने वाला बताता है कि मेरा ये नाम है। अब जैसे मेरे सामने कोई स्टूडेंट आ गया, मेरे सामने कोई स्टूडेंट है, मैं सामने जो मेरे सामने बैठा है वो स्टूडेंट है और मैं उससे अपना पहला परिचय, इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उससे पूछते हैं भाई साहब आपका नाम, आप कहाँ से हैं और आप क्या करते हैं। तो सामने वाला बताता है कि मैं ऐसी इस जगह से हूँ, मेरा ये नाम है और मैं अभी स्टूडेंट हूँ। अब मेरे सामने अगर कोई स्टूडेंट आ गया, मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ ये सब चीज़ों को, मैं इस पर प्रैक्टिकली काम भी कर रहा हूँ, मैं आज आपको बता रहा हूँ, मैं जो भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ सब प्रैक्टिकली की हुई चीज़ें बता रहा हूँ। अब मेरे सामने अगर कोई स्टूडेंट आ जाता है तो अगर वो कहता है कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, तो मैं अपना नाम बताता हूँ, उसके बाद बताता हूँ मैं क्या बताता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं स्टूडेंट को उनके कैरियर को, मैं स्टूडेंट को सिखाता हूं कि एक स्टूडेंट कैसे फ्यूचर में अपने कैरियर को कैसे बिल्ड कर सके। जब मेरे सामने कोई स्टूडेंट आता है तो मैं बताता क्या हूं कि एक स्टूडेंट कैसे अपने फ्यूचर में अपने कैरियर को बेहतरीन बना सके, मैं इसकी ट्रेनिंग देता हूं, मैं इस सिस्टम को सिखाता हूं। जब मेरे सामने कोई स्टूडेंट आ जाता है तो मैं स्टूडेंट के फ्यूचर के कैरियर के बारे में बताता हूं कि आप यहाँ पे एक अपना मैं ट्रेनिंग देता हूं कि कैसे आप स्टूडेंट हैं तो कैसे अपने फ्यूचर में अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं। क्योंकि एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा टेंशन यही होता है कि मेरा अगला कैरियर, मुझे आगे अपना कैरियर बनानी है। तो मैं उनको बताता हूं कि मैं स्टूडेंट को एजुकेट करता हूं, मैं ट्रेनिंग करता हूं कि एक स्टूडेंट कैसे अपना अगला कैरियर, अपना कैरियर बना सके। अब आप सोचिए, अगर आपके सामने कोई जॉब वाला आ गया, एक नौकरी करने वाला पेशा, एक नौकरी पेशे वाला आदमी अगर आपसे मिला तो बोलता है मैं नौकरी करता हूं। अब वो मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन पूछता है कि सर आप क्या करते हैं, तो मैं उनको अपने नाम के साथ में क्या बताता हूं कि मैं लोगों को एजुकेट करता हूं कि कैसे एक जॉब वाला आदमी जॉब के अलावा और कई तरीके से अपनी इनकम, सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सके। क्या जॉब वाला आदमी मिलता है तो मैं उसको बोलता हूं कि मैं जॉब वाले व्यक्ति को मैं ट्रेन करता हूं कि कैसे वो अपनी नौकरी के साथ साथ, अपनी जॉब के साथ साथ अपने और कई तरीके इनकम के खड़े कर सके। अब कोई व्यापारी मुझसे मिलता है, अब वो बोलता है कि मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये काम है। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कैसे देता हूं कि मैं उन सभी बिजनेसमैन को, मैं उन सभी व्यापारी को ये
ट्रेनिंग देता हूं कि कैसे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और नए बिजनेस को कैसे खड़ा करना है। क्योंकि एक व्यापारी के लिए सबसे बड़ा टेंशन होता है बिजनेस को बड़ा करने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ता है। तो आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति मिले, स्टूडेंट मिले, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं कि यार मैं लोगों को एजुकेट करता हूं। मैं स्टूडेंट अगर है तो साफ आपको स्टूडेंट का नाम लेना है कि मैं स्टूडेंट को एजुकेट करता हूं कि वो अपना फ्यूचर, अपना कैरियर कैसे बेहतरीन बना सकें। आपके जॉब वाला आदमी कोई मिल जाता है, तो जॉब वाला आदमी मिलने के बाद कैसे एक जॉब वाला आदमी अपनी इन कई सोर्सेस से इनकम क्रिएट कर सके, एक धंधा बिजनेस वाला आदमी कैसे हम विदाउट इन्वेस्टमेंट के हम और कई बिजनेस कैसे क्रिएट कर सके, ये हमारा मैं भी इस तरीके का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। और यकीन मानिए उसका फायदा क्या मिल रहा है, मुझे बताऊं। फायदा ये मिल रहा है कि मैं नए प्रोस्पेक्ट को अपना बिजनेस प्लान दिखाने के लिए हाँ की तरफ ले आ रहा। मतलब वो सुनना चाहते हैं कि सर ऐसा क्या काम करते हो आप। क्योंकि देखो ये जब आप बोलोगे, क्योंकि आज की जो पब्लिक है ना, वो रटी रटाई चीजों पे इंटरेस्ट नहीं लेती है। जब उसको वही चीज सुनने को मिलती है जो कई बार सुन चुका है, तो उसका इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है सामने वाले की बात सुनने में। लेकिन जब आप कुछ नया बोलते हो, कुछ नया सुनाते हो, तो सामने वाले के अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है कि यार ये कौन सी नई बात इसने कही। तो हमें हमेशा नया कुछ देना है, हमें नया देना है। तो मेरी एक कोशिश रही है कि हम कुछ नया आज आपको दे पाए। तो ये कुछ ऐसे बातें थी जिन बातों को की वजह से आप प्रोस्पेक्ट की संख्या, मतलब आप देखिए ये धंधा, हमारे डीएन सिंह जी सही कहते हैं, यार परिवार और रिश्तेदार इस धंधे में आपके साथ कभी आएंगे नहीं। और जिनके आ गए हैं समझ लो वो इस सदी के, इस युग के भगवान है, वो इंसान नहीं है। हमारा धंधा, हमारा बिजनेस अनजान लोगों के साथ ही होने वाला है। और मैं क्राउन प्रेसिडेंट इसलिए आज बन पाया क्योंकि मैंने भी मैक्सिमम एनर्जी, मैंने भी मैक्सिमम नॉलेज, मैंने भी मैक्सिमम टाइम अनजान लोगों को ही दिया। मैं अपने उन लोगों के पीछे बहुत कम भागा हूं जिनसे मेरा पहले से रिलेशन था, जिनसे मैं पहले से जानता हूं। मैंने उन लोगों के पीछे काम करने की कोशिश कम की। अनजान लोगों से मिलकर के, अनजान लोगों से बात करके उनके साथ बिजनेस करने में बहुत मजा आया। और आज हिंदुस्तान के अंदर मेरी मैक्सिमम जो टीम है वो ऐसे ही है, सारे स्ट्रेंजर ही हैं। और सिर्फ मेरी नहीं, आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों को सुनेंगे, जितने भी सफल लोगों को सुनेंगे, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, आईएमसी बिजनेस के अंदर, वो सब आपको बताएंगे कि हम स्ट्रेंजर, अनजान लोगों के साथ ही बिजनेस को खड़ा किया। तो आप भी इस पे ही काम करना है, लग जाना है। तो जो चीज़ें मैंने आज आपको सिखाई, वो चीज़ें आप लोगों ने नोट किया होगा, वो चीज़ें आप लोगों ने आज लिखा होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप उसको ट्राई भी करेंगे। क्योंकि दुनिया का ऐसा जो नॉलेज जो एक्शन में कन्वर्ट ना हो पाए, दुनिया में वो नॉलेज जो एक्शन में कन्वर्ट ना हो पाए, उस नॉलेज से हम कोई रिजल्ट नहीं ले सकते। उस नॉलेज से हम कोई रिजल्ट नहीं ले सकते हैं जो नॉलेज एक्शन में कन्वर्ट ना हो पाए। सीखिए, फट से काम में लग जाइए। जो कुछ नया मिले तुरंत काम में लग जाओ। जो कुछ नया सीखो उसको तुरंत फील्ड में काम में लग जाओ। फील्ड में काम में लग जाना है, फील्ड में काम में लग जाना। आप घर बैठ करके इस बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। आपको अपना एरिया, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। क्राउन प्रेसिडेंट
आप चाहते हो कि आप क्राउन प्रेसिडेंट बनो, आपके टीम के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट बने, आपको लाखों रुपए महीने की इनकम चाहिए, शानदार गाड़ी, शानदार घर, बच्चों को एक शानदार एजुकेशन देना चाहते हो, लग्जरी लाइफ जीना चाहते हो, तो आपको अपना घर छोड़ के निकलना पड़ेगा। आपको अपना एरिया थोड़ा सा छोड़ करके दूसरे एरिया में जाके काम करना पड़ेगा साथियों। ठीक है, तो आइए आप आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास लिस्ट हो जाती है, हमारे पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हमें चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि अब हम कैसे इस बिजनेस को करना है। तो मेरा अभी ट्रिप गुजरात महाराष्ट्र का था और मैंने अपनी सूरत की टीम के साथ मैंने बात करी थी। वो चीज़ मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपनी टीम, गुजरात की टीम के साथ जब मैंने ये ट्रेनिंग शेयर करी थी, जिस टॉपिक पे भी मैं अगला भी बात करने वाला हूँ आपसे, तो मेरी पूरी इंटायर टीम के अंदर एक अलग सी भूख पैदा हो गई सीखने की, अपने आप को डेवलप करने की, सीपी बनने की और सीपी बनाने की भूख पैदा हो गई इस ट्रेनिंग की वजह से। मैंने जो बातें आज करी, तो वो बातें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। मैंने एक चीज देखा है कि आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट जाने के लिए हमें कुछ स्किल सीखने की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे स्किल कुछ रिक्वायर्ड होते हैं, कुछ स्किल की जरूरत पड़ती है हमारे अंदर, कुछ स्किल, क्योंकि बिना स्किल डेवलप किए हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अगर हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम सीए बनना चाहते हैं, हम वकील लॉयर बनना चाहते हैं, हम जिंदगी के अंदर कुछ भी बनना चाहते हैं, तो हमें उस फील्ड का स्किल डेवलप करना पड़ता है, हमें उस फील्ड की नॉलेज लेनी पड़ती है। तो सेम इसी तरीके से क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए, आईएमसी बिजनेस में लाखों रुपए महीना कमाने के लिए, आईएमसी बिजनेस में लोगों को सक्सेस करने के लिए हमें स्किल की जरूरत पड़ती है, डेवलप करनी पड़ती है। तो रिक्वायर्ड स्किल क्या जरूरत है, कौन सी स्किल की जरूरत है आपको आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट में लोगों को बनाने के लिए? तो पहला जो स्किल है जो मैंने नोट किया हुआ है वो है करेक्ट माइंडसेट। आपका सही माइंडसेट का होना जरूरी है, आपका सही नजरिया होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप क्राउन प्रेसिडेंट बनो और क्राउन प्रेसिडेंट बनाओ, तो आपका नजरिया, आपका जो माइंडसेट है ना, माइंडसेट वो पहले सही होना चाहिए। और करेक्ट माइंडसेट के अंदर जो है वो है पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। क्या है? पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम। सकारात्मक आपको भरोसा रखना पड़ेगा। कहां करना है आपको? कौन सा पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम आपको रखना पड़ेगा? पहला, बिलीव ऑन गॉड। आपको अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर आपको विश्वास करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग धर्म के अंदर हैं, अलग अलग भगवान को मानते हैं। तो आप जिसको भी मानते हो, जिसको भी आप पूजते हो, वो मैटर नहीं है। आप इस सिस्टम के अंदर नए हो या फिर सिस्टम के अंदर आप पुराने हो, आप आज शुरू कर रहे हो, आप बहुत दिनों से शुरू कर चुके हो, ये मैटर नहीं रखता है। मैटर रखता है कि आपको बिलीफ सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। बिलीव ऑन योर गॉड। आप भगवान को बिलीव। देखो साथियों, हम किसी को भी पूजें, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई तो एक ऐसी शक्ति है ऊपर बैठा है जो ये सब कुछ चला रहा है। तो बिलीव योर गॉड। विश्वास करें जिसको भी आप पूजते हैं। बिलीव ऑन सेल्फ। खुद पे विश्वास रखें। खुद पे विश्वास रखें। बिलीव ऑन योर कंपनी। अपनी कंपनी पे भरोसा रखें, अपनी मैनेजमेंट पे भरोसा रखें। बिलीव ऑन योर प्रोडक्ट। आपके प्रोडक्ट वर्ल्ड के बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं साथियों। ये बिलीव, ये भरोसा आपको पैदा करना है। आपके प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, आपकी कंपनी वर्ल्ड की बेहतरीन कंपनी है, आपका प्लान वर्ल्ड का बेहतरीन प्लान है। बिलीव ऑन प्लान। आपको अपने प्लान पे बिलीव करना है,
अपलाइन, बिलीव योर अपलाइन, आपको अपने अपलाइन के ऊपर फेथ करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। आपका अपलाइन आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस के अलावा और कुछ भी नहीं चाहता है। ये बिलीव, ये भरोसा आपको पैदा करना पड़ेगा। करेक्ट माइंडसेट, पहला टॉपिक। दूसरा क्या है? करेक्ट माइंडसेट के साथ साथ आपको चाहिए मार्केट रिसर्च स्किल। ये भी आपको सीखना है। मार्केट रिसर्च स्किल, ये क्या स्किल है? ये स्किल ये है कि आप आईएमसी बिजनेस के अंदर आए हो, आपको ये मालूम है कि हमारे पास अलग अलग कई सेक्टर के प्रोडक्ट हैं, और एक एसोसिएट सभी सेक्टर का एक्सपर्ट नहीं बन सकता है। सबके अंदर एक विशेष खूबी होगी किसी एक सेक्टर के प्रोडक्ट को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करने का। तो आपको ढूंढना है, फाइंड परफेक्ट पब्लिक। आपको वो सही आदमी का चुनाव करना है जो आपके प्रोडक्ट के लिए है। आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट किस एरिया में जाके काम करने की। अब जैसे आप सपोज करो आप एक गांव के अंदर रहते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूं। हमारे पास गांव के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। क्या है? एक खेती के लिए ग्रोथ बूस्टर, एक्टिवेटर और जानवरों के लिए प्रोडक्ट है। एक गांव में रहने वाला व्यक्ति इस पे अगर काम करता है तो करोड़ों का काम कर सकता है, करोड़ों रुपए का काम कर सकता है। तो आपको ये जरूरत है सीखने की। मैं जहां रहता हूं, जहां मेरा आसपास का जो मेरा अगल बगल का जो क्षेत्र है, वहां कौन सा प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन तरीके से हम मूव करा पाएंगे। आपको ये सीखने की जरूरत है। ये भी एक स्किल है, मार्केटिंग रिसर्च स्किल। आपके आसपास, आपके क्षेत्र में किस तरीके के लोग हैं, किस माइंडसेट के लोग हैं, हमारा यहाँ कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत तेजी से चलेगा, हमें उस पर काम करने की जरूरत है, हमें उस पर रिसर्च करने की जरूरत है, हमें उस पर काम करने की जरूरत है। अगला है सिस्टम स्किल। क्या है? सिस्टम स्किल। अब सिस्टम स्किल में क्या क्या सीखने की जरूरत है? पहला है गोल सेटिंग, दूसरा है लिस्ट बिल्डिंग, तीसरा है प्रेजेंटेशन, आपका बिजनेस प्लान कैसे प्रेजेंट करना है, जैसा फॉलो अप, फिर क्लोजिंग, फिर गेट स्टार्टअप, उसके बाद डुप्लीकेशन। जी हाँ साथियों, अगर आप अपनी टीम के अंदर अपने जैसा डुप्लीकेट नहीं बना पाते हो तो फिर आपका ये बिजनेस बहुत तेजी से ग्रोथ नहीं करेगा। इसके बाद क्या है? क्रिएटिंग लीडरशिप। आपको अपनी टीम के अंदर लीडरशिप को क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएटिंग सपोर्ट सिस्टम, आपको एक सपोर्ट सिस्टम, ये स्किल है, ये सिस्टम स्किल है जो आपको सीखने की जरूरत है साथियों। तो गोल सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग स्किल, गेट स्टार्टअप, डुप्लीकेशन, क्रिएट लीडरशिप और क्रिएटिंग सपोर्ट सिस्टम। आपको अपने टीम के अंदर क्राउन प्रेसिडेंट लेके जाने के लिए, खुद को क्राउन प्रेसिडेंट बनाने के लिए ये सिस्टम स्किल आपको सीखना है। आगे बात करें बिहेवियर स्किल। आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए, ये भी बहुत जरूरी है साथियों। तो बिहेवियर स्किल में क्या है? बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार रहें। बी केयरफुल, केयरिंग, अपने लोगों के लिए आप केयरिंग रहें। एनर्जेटिक, आपका एनर्जेटिक होना, ये आपका बिहेवियर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रही है, मुझे मैसेज करके बताएं कि क्या। ओके, रेडी। तो मैं बात कर रहा था बिहेवियर स्किल। अब हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमारा बिहेवियर हमारा कैसा होना चाहिए। तो हमें ऑनेस्ट, हमें ईमानदार होना है, हमें हेल्पिंग, अपने टीम के लिए हेल्पिंग, हमेशा हेल्पिंग रहना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नए ज्वाइनिंग जो नए टीम हमारे आते हैं उनका फोन नहीं उठाते हैं। आपको फोन उठाने की जरूरत है। उसके बाद ईगोलेस और चीटेबल, हमेशा सीखते रहने वाली बिहेवियर होनी चाहिए। उसके बाद क्या है? स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, सबसे महत्वपूर्ण बात। हमें इस सिस्टम के अंदर स्ट्रॉन्ग
कैरेक्टर वाला व्यक्ति बनना है। क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे सिस्टम के अंदर हैं जहां हमें जो है अपोजिट लोग मिलते हैं। जैसे मेल फीमेल के साथ हम लोग मिलके काम करते हैं, फीमेल को मेल के साथ मिल करके काम करना पड़ता है। तो हमारा बिजनेस ही ऐसा है कि जहां हमें अपोजिट लिंक के साथ हमें कनेक्ट, तो वहाँ हमें अपने कैरेक्टर को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करना बहुत ही जरूरी है। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि सिस्टम में आने के बाद उनका कैरेक्टर लूज होने की वजह से आज वो सिस्टम से ही गायब हो गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गलत आदतों की वजह से उस सिस्टम में, उनके अंदर क्वालिटी तो थी बहुत सक्सेस होने की, उनकी टीम बहुत सक्सेस हो सकती थी, लेकिन कैरेक्टर थोड़ा सा बचाने की जरूरत है। तो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलप करने की जरूरत आती है, क्योंकि हम जिस धंधे के अंदर, वहाँ महिला भी मिलेगी, पुरुष भी मिलेंगे। महिलाओं को पुरुषों के साथ काम करना है, पुरुषों को महिलाओं के साथ, क्योंकि अट्रैक्शन नेचुरल है, स्वाभाविक है। एक पुरुष और महिला के अंदर अट्रैक्शन स्वाभाविक है। तो आपको इस पे भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर का निर्माण करने की जरूरत है। हमें लूज कैरेक्टर नहीं बनना है। अगला, मार्केटिंग स्किल। आपका बिजनेस प्लान, आपका प्रोडक्ट, ये सारी चीजों पे आपको सीखना है। और साथियों, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं रिक्वायर्ड स्किल और हाउ टू अट्रैक्ट लीडरशिप प्रोस्पेक्ट पे मैं कंटिन्यू मैं ट्रेनिंगें कर रहा हूं। मैं ट्रेनिंग डिजाइन किया हूं। और साथियों, अभी 11-12 फरवरी को मैं पूरे एक दिन की ट्रेनिंग मैं सूरत गुजरात में सिर्फ इस पे ही लेने जा रहा हूं कि हमें स्किल को कैसे डेवलप करना है और हमें जो है हमें अट्रैक्ट लोगों को कैसे करना है, हमें अपने साथ कैसे जोड़ना है। तो बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। आप लोगों ने आज के इस सेशन को बेहतरीन तरीके से समझा, सुना और जाना। तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ऐसी बहुत सारी चीजें आपने आज नई सीखी होंगी। ऐसे बहुत सारे लोग जिनको आज ये कुछ नई बातें जानने को मिला होगा। तो बस मेरा एक ही मकसद है हिंदुस्तान में क्राउन प्रेसिडेंट बनाना। हमें लोगों को ऐसी एजुकेशन देना है, हमें लोगों को ऐसा एजुकेट कर देना है कि वो अपने सिस्टम के बादशाह बन जाएं। हमारी टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग क्राउन प्रेसिडेंट बने। हम पूरे हिंदुस्तान में लोगों को क्राउन प्रेसिडेंट बनाने की राह पे निकल चुके हैं। साथियों, बस आपका प्यार, आपका साथ ऐसे अगर हमें मिलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि हम क्राउन प्रेसिडेंट की लाइन लगा देंगे। तो बहुत सारा धन्यवाद आपको, बहुत सारा धन्यवाद। कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आज आप लोगों के साथ मैं कुछ शेयर करूंगा। लोनावाला मुंबई में आदरणीय श्री DN सिंह जी का 9 और 10 जनवरी को एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग हो रही है। तो जो लोग आसानी से लोनावाला जा सकते हैं तो 9 और 10 जनवरी को जो ट्रेनिंग हो रही है उस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करें। 15 जनवरी को आदरणीय श्री DN सिंह जी सतना के अंदर हैं। सतना में अगर आपके लोग हैं, आपकी टीम है, तो आप सर से संपर्क करके सतना में आप अपने लोगों के साथ बैठा सकते हैं। मैं 5 तारीख को मैं दिल्ली में हूं और 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक मैं स्वयं 7 तारीख से 5, 6, 7 तारीख तक मैं दिल्ली के अंदर हूं और 7 से लेकर के 15 तारीख तक मैं जो है हरिद्वार के अंदर हूं। हरिद्वार, ऋषिकेश, पूरा उत्तराखंड उस एरिया में मैं हूं। तो आपके लोग अगर वहां हैं, आप उनसे संपर्क करें, आप मुझसे उनसे संपर्क कराएं, तो आप सबके वहाँ पे बिजनेस को भी हम डेवलप करेंगे। तो बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। आइए आज की सेशन की हम लोग क्लोजिंग करते हैं IMC के बेहतरीन सॉन्ग के साथ। अगेन मलेशिया में IMC ने कर दिया कमाल है। मलेशिया में दोस्तों मचानी धमाल है, मलेशिया में छाएंगे भारत। आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करें। क्या आपने नया सीखा, क्या आपने नया जाना, आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। सॉन्ग का भी एंजॉय करें और कमेंट भी जरूर शेयर करें।
और आप लोगों से एक ही बात कहूंगा कि आप सब लोगों को अगर मेरी एजुकेशन और मेरी टीम ट्रेनिंग की जरूरत है, अगर मेरे टाइम की जरूरत है, तो मुझे कॉल करें, मुझे मैसेज करें कि जिसकी वजह से मैं अपने एजुकेशन के द्वारा आपकी टीम को क्राउन प्रेसिडेंट तक लेके जाने में जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं उन तक शेयर करूं। तो जिन लोगों को जिनको भी मुझे मेरे ट्रेनिंग की, मेरी एजुकेशन की जरूरत है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजेश गुप्ता आप सबसे अलविदा लेता हूं, इसी कामना के साथ कि आप सभी लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ सीपी बनेंगे और अपनी टीम को सीपी बनाने में लग जाएंगे। 2023 के अंदर हमारा एक ही नारा है, हमें सीपी बनना है और हमें सीपी बनाना है। साथियों, ये मत देखो कि आज आप सिस्टम के अंदर कितने समय से हो, कितने साल हो गए, कितना टाइम हो गया आपको आईएमसी बिजनेस में आज काम करते हुए, और इतने सालों में, इतने टाइम ने आपने कौन से लेवल को अचीव किया है, इस पे फोकस मत करो। 2023 में आप एक बड़ा लेवल अचीव कर सकते हो, एक बड़ा बिजनेस बना सकते हो, एक बड़ी नई और बड़ी टीम क्रिएट कर सकते हो। 2023 में इसी गोल के साथ, इसी लक्ष्य के साथ आपको पूरे 1 साल काम करना है, पूरे 1 साल इसी गोल के साथ काम करना है साथियों। सबका ख्याल है।